दोस्तों आपने कंडक्टर या फिर इंसुलेटर के बारे में तो जानते होंगे, यानी जिस चीज के जरिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है उसे कंडक्टर कहते हैं। जैसे कि मेटल, कॉपर, सिल्वर, आयरन और पानी के जरिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर पाती है। जिस चीज के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाती उसे इंसुलेटर कहते हैं। जैसे कि प्लास्टिक, रबर और ग्लास, जिसके जरिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाती है। तो जब भी कोई गाड़ी या बस रोड पर चलती है तो आगे एयर रेजिस्टेंस या फिर रोड की फ्रिक्शन की वजह से बस अपनी ओरिजिनल स्पीड में चल नहीं पाती है और अपनी एनर्जी के अनुसार बस उतना एफिशिएंसी नहीं दिखा पाती है। जैसे कि एक इंसान पहाड़ के ऊपर चढ़ने पर इंसान की एनर्जी कम हो जाती है कि ग्रेविटी की वजह से इंसान की रेजिस्टेंस पैदा होती है। उसी तरह जब भी एक मेटल या फिर इलेक्ट्रिक वायर के जरिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो इलेक्ट्रिक वायर में रेजिस्टेंस होने के कारण करीब 70% इलेक्ट्रिसिटी वायर पर ही फ्लो नहीं कर पाती, जिसकी वजह से कई सारी एनर्जी हमारी वेस्ट हो जाती है। दोस्तों आज हम सुपर कंडक्टर के बारे में जानेंगे, जिसमें इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस पूरी तरह फ्री होंगे, यानी उस मेटल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरह फ्री में घूम पाएगी। तो जब भी किसी मेटल या फिर इलेक्ट्रिक वायर में जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड या फिर स्टील में इलेक्ट्रिसिटी भेजा जाता है तो उस मेटल के अंदर मौजूद एटम में वाइब्रेशन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन उन मेटल की एटम से टकराकर ठीक से मेटल के अंदर ट्रैवल नहीं कर पाती है। जो भी इलेक्ट्रॉन उसमें फ्लो करती है हम उसे इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रॉन उसमें फ्लो नहीं कर पाती है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस की वजह से ही मेटल के अंदर गर्मी पैदा होता है और हमारी इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारे क्षय होती है। तो जैसे पुराने बल्ब में टंगस्टन की तार में जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं तो टंगस्टन में रेजिस्टेंस होने की वजह से वो गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से टंगस्टन की तार जलने लगता है। उसी तरह जब भी किसी वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो तब रेजिस्टेंस की वजह से इस वायर में गर्मी ज्यादा पैदा होती है, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी ठीक से फ्लो नहीं कर पाती। ये रेजिस्टेंस की वजह से हमारी काफी पावरलेस होती है और ये रेजिस्टेंस हमारी कोई भी कंट्रोल में नहीं रहता। अब दोस्तों सबसे बढ़िया कंडक्टर कौन है? इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत ही कम है क्योंकि पावरलेस बहुत ही कम होगा। तो देखा जाए तो सबसे बढ़िया कंडक्टर है सिल्वर, उसके बाद कॉपर और गोल्ड आता है। लेकिन सिल्वर और गोल्ड काफी एक्सपेंसिव होने के कारण हमारी ट्रांसमिशन लाइन में इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इसके बदले हमारी कॉपर और एल्यूमिनियम की वायर इस्तेमाल होती है। इसलिए हम ट्रांसफार्मर की वायरिंग या फिर इलेक्ट्रिक मोटर की वायरिंग कॉपर की तार से ही करते हैं। बड़े बड़े ट्रांसमिशन प्लांट में जो वायर का इस्तेमाल होता है वही एल्यूमिनियम होता है। और जब भी पावर प्लांट से हमारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी भेजे जाते हैं हमें सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की 30% इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है, क्योंकि रेजिस्टेंस की वजह से काफी सारी इलेक्ट्रिसिटी लॉस हो जाती है। अब दोस्तों जाने कि सुपर कंडक्टर के बारे में। सुपर कंडक्टर एक ऐसे कंडक्टर होता है जिसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ही कम होती है, यानी एकदम जीरो रेजिस्टेंस होती है। यानी इस कंडक्टर में पूरी तरह इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर पाती है। अब नॉर्मल कंडक्टर को यदि हम बहुत ज्यादा ठंडा कर देते हैं तो ये नॉर्मल कंडक्टर कुछ खास तरह की सुपर कंडक्टर की प्रॉपर्टी दिखाती है, लेकिन ये नॉर्मल कंडक्टर पूरी तरह सुपर कंडक्टर में नहीं बदल जाती। यानी किसी भी कंडक्टर को यदि हम -270 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर देते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस पूरी तरह जीरो हो जाएगी। लेकिन दोस्तों सवाल उठता है कि कैसे हम नॉर्मल वायर को इतना ठंडा कैसे करेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर हम एक साधारण कंडक्टर को कैसे हम सुपर कंडक्टर में बदल सकते हैं, क्योंकि जब एक बर्फ को ठंडा करने के लिए जीरो टेम्परेचर की जरूरत होती है। आपने ड्राई आइस के तो नाम सुने होंगे कि टेम्परेचर -78.5 डिग्री सेल्सियस की होती है। लिक्विड नाइट्रोजन की बारे में तो आपने सुने होंगे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो टेम्परेचर होती है -196 डिग्री सेल्सियस तक होती है। इससे भी बहुत ज्यादा ठंडा हमें एक कंडक्टर को करना पड़ेगा। जैसे कि लिक्विड हीलियम का जो टेम्परेचर होती है वो है -270 डिग्री सेल्सियस तक। तो यदि हम सुपर कंडक्टर की रेजिस्टेंस को पूरी तरह कम करना चाहते हैं तो हम कंडक्टर को -270 डिग्री सेल्सियस तक लाना पड़ेगा। दोस्तों लिक्विड हीलियम हमारे लिए पूरी तरह रेयर है, क्योंकि ये नेचुरल नहीं मिलता, हमें उसे लैब में ही प्रस्तुत करना पड़ता है। इसलिए हम लिक्विड हीलियम को एक कंडक्टर की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी जब भी किसी कंडक्टर को -270 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करे तो अभी हमें सुपर कंडक्टर की प्रॉपर्टी दिखाई देती है। इसलिए दोस्तों जब भी किसी इलेक्ट्रिक वायर को हम -270 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर देते हैं तो अब इस -270 डिग्री सेल्सियस तक जो प्रेशर में सुपर कंडक्टर की प्रॉपर्टी दिखाती है जिसे हम सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। सुपर कंडक्टिविटी एक स्टेज है जहाँ पर किसी नॉर्मल मेटल को हम लेने पर ये सुपर कंडक्टर की प्रॉपर्टी दिखाती है। यानी दोस्तों जब भी किसी कंडक्टर को यदि हम -270 डिग्री सेल्सियस तक लाते हैं वो सुपर कंडक्टर की प्रॉपर्टी दिखाती है, लेकिन वो नॉर्मल या रूम टेम्परेचर में सुपर कंडक्टर की प्रॉपर्टी नहीं दिखा पाती। इसलिए
हमें एक ऐसे मेटल की जरूरत है जो रूम टेम्परेचर में सुपर कंडक्टर की प्रॉपर्टी दिखाएगी। तो हाल ही के कुछ दिनों में कोरिया की वैज्ञानिकों ने एक LK99 नामक एक सुपर कंडक्टर की खोज की है जो रूम टेम्परेचर पर ही सुपर कंडक्टर दिखाती है, यानी 20 डिग्री सेल्सियस पर भी ये कंडक्टर पूरी तरह सुपर कंडक्टर की प्रॉपर्टी दिखाती है। लेकिन इसके ऊपर आने वाले समय में बहुत सारे रिसर्च होने वाला है, इसलिए इस समय हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों वैज्ञानिकों का दावा है कि ग्राफीन का इस्तेमाल हम सुपर कंडक्टर की तरह कर सकते हैं, लेकिन ग्राफीन में 95% इलेक्ट्रिसिटी ही फ्लो कर पाती है। ये पूरी तरह सुपर कंडक्टर नहीं हो पाती। सुपर कंडक्टर के लिए हमें पूरी तरह रेजिस्टेंस 0 चाहिए। लेकिन दोस्तों सवाल उठता है कि यदि हम एक नॉर्मल कंडक्टर को -270 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर देते हैं तो ये क्या एक सुपर कंडक्टर बन जाएगी? लेकिन इसका आंसर है नहीं कि अब नॉर्मल कंडक्टर को यदि हम सॉलिड 0 तक लेते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस एकदम 0 नहीं हो पाती। अब भी नॉर्मल कंडक्टर में रेजिस्टेंस रहती है, लेकिन लिक्विड हीलियम की तो बात ही कुछ अलग है। वो -270 डिग्री सेल्सियस पर सुपर कंडक्टिविटी दिखाती है। दोस्तों जानेंगे कि सुपर कंडक्टर की इस्तेमाल कहाँ पर होती है। तो आपने मैग्लेव ट्रेन के बारे में तो जानते होंगे। ऐसा ट्रेन जो हवा में ही झूलता रहता है। नॉर्मल मैग्नेट से यदि हम मैग्लेव ट्रेन बनाएंगे तो नॉर्मल मैग्नेट से ट्रेन हवा में नहीं झूलेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस की वजह से नॉर्मल मैग्नेट में रेजिस्टेंस होने की वजह से मैग्नेट अपने आप से जुड़ जाएंगे। इसलिए हम मैग्लेव में लिक्विड हीलियम की इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मल मैग्नेट में काफी सारे पावर लॉस होने की वजह से हम इसका इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। आपने MRI मशीन के बारे में तो जानते होंगे। ये मेडिकल साइंस की काफी जाने पहचाना मशीन है, इसकी वजह से काफी लोगों की जान बच पाई है। ये मशीन आपकी शरीर की पूरी तरह एक डायग्राम बना देती है। इसकी वजह से शरीर में कहाँ जगह पर कैंसर हुआ है या फिर ट्यूमर हुआ है हमें पता चल पाती है। इतना पावरफुल मशीन तो नॉर्मल मैग्नेट से नहीं बन पाएगी, लेकिन लिक्विड हीलियम की वजह से हम MRI स्कैन कर पाते हैं। इसकी वजह से ये MRI मशीन काफी एक्सपेंसिव होती है। अब दोस्तों यदि हम रूम टेम्परेचर में एक सुपर कंडक्टर को पा लेते हैं तो हम इससे कुछ बहुत ज्यादा काम कर पाएंगे। अब ये सुपर कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी ये नॉर्मल मैग्नेट से काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। इसलिए भविष्य में यदि हम सुपर कंडक्टर को पा लेते हैं तो अब हम भविष्य की स्पेसशिप हम बना पाएंगे, तो कुछ एनर्जी इस्तेमाल करके हम दूर अंतरिक्ष तक ट्रैवल कर पाएंगे। जो स्पेसशिप हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो टेक ऑफ करने पर काफी ज्यादा पावर लॉस होती है। लेकिन यदि हमारे पास सुपर कंडक्टर की स्पेसशिप आ जाता है तो हम धरती की मैग्नेट का इस्तेमाल करके हम अंतरिक्ष में ट्रैवल कर सकते हैं। और दोस्तों एक जर्मन साइंटिस्ट मर्लिन ओन्स ने सुपर कंडक्टिविटी या सुपर कंडक्टर के ऊपर काफी सारे खोज किए थे। उन्होंने ही लिक्विड हीलियम को सुपर कंडक्टर के रूप में इस्तेमाल किए थे, इसलिए उन्हें 1911 में ही नोबेल प्राइज मिली थी। जो भी पहले हमारे मशीन आया था वो उसमें सुपर कंडक्टर नहीं होने की वजह से वो काफी ज्यादा पावर खाता था, लेकिन अब लिक्विड हीलियम की इस्तेमाल की वजह से वो काफी कम एनर्जी ही इस्तेमाल कर पाती है। आने वाले समय में क्वांटम कंप्यूटर सुपर कंडक्टर के इस्तेमाल से क्वांटम कंप्यूटर काफी ज्यादा फास्ट हो गया। लेकिन दोस्तों आज के समय हमारे पास कोई भी नॉर्मल सुपर कंडक्टर ना होने की वजह से हमारे काफी ज्यादा पावर लॉस होती है। इसलिए भविष्य में यदि हम रूम टेम्परेचर पे किसी भी सुपर कंडक्टर हमें मिलता है तो मानव की काफी सारा उन्नति होगी। यदि किसी देश के पास सुपर कंडक्टर आ जाते हैं तो वो पूरा दुनिया के ऊपर राज करेगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।